नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। उत्तर भारत में भीषण शीतलहर का प्रकोप है। कोहरे के कोहराम से राजधानी परेशान नजर आ रही है। कोहरे के चलते वाहनों का चक्का जाम नजर आ रहा है। 6 डिग्री सेल्सियस से पारा नीचे लुढ़क गया है। लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। कई राज्यों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूरा उत्तर भारत भीषण शीतलहर की चपेट में है और इसी वजह से राजधानी दिल्ली के आसपास के लोग भी परेशान हैं। जगह जगह सड़कों पर जाम लगा नजर आ रहा है। विजिबिलिटी काफी कम है। 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे पारा लुढ़क गया है। लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। एक तरफ ठंड का प्रकोप, दूसरी तरफ कोहरे का भी येलो अलर्ट जारी है। मौसम की दोहरी मार से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। पूरा उत्तर भारत पहाड़ों में जहां बर्फबारी हो रही है, वहीं उसका असर प्लेन्स में नजर आ रहा है। प्लेन्स में टेम्परेचर काफी कम हो गया है। 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान बताया जा रहा है राजधानी दिल्ली का। और कोहरे की वजह से यातायात की रफ्तार काफी धीमी हो गई है। सड़कों पर लोग पार्किंग लाइट जलाने को मजबूर हैं क्योंकि धुंध की वजह से विजिबिलिटी काफी लो है। वहीं ट्रेनों पर भी इसका असर पड़ा है। कई ट्रेनें जो है वो रद्द कर दी गई हैं, जबकि कई ट्रेन अपने वक्त से देरी से चल रही हैं। वहीं अगर हम हवाई यातायात की बात करें तो कई उड़ानें रद्द की गई हैं और कई को डाइवर्ट करना पड़ा है। शीतलहर से पूरा उत्तर भारत कांप रहा है और कोहरे ने लोगों की दिक्कतों को बढ़ा दिया है। कोहरे की चपेट में पूरा उत्तर भारत नजर आ रहा है। वहीं अगर हम चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में भी कोहरे का असर नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई राज्यों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी है। ट्रेनों पर कोहरे का असर पड़ा है। फ्लाइट्स भी लेट हो रही हैं। कई फ्लाइट्स डाइवर्ट करनी पड़ रही हैं और कुछ को रद्द भी किया गया है। वहीं राजधानी दिल्ली के आसपास पारा 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़क गया है। वहां पर टिके हुए हैं और जिस तरह से सड़कों पर धुंध बनी हुई है, विजिबिलिटी काफी कम है। लोग पार्किंग लाइट जलाकर गाड़ियां चलाने पर मजबूर हैं। स्पीड काफी कम हुई है यातायात की, जाहिर है क्योंकि सामने का जो सामने की सड़क है, जो रास्ता है, वो नजर नहीं आ रहा है। तो कोहरे के कोहराम के बारे में बता रहे हैं। चेन्नई में भी कोहरे का असर देखा जा रहा है। उत्तर भारत की तो हम लगातार आपको बात बता ही रहे हैं। चेन्नई में भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। यहां पर भी चेन्नई के अलावा भी कई राज्यों में कोहरे का येलो अलर्ट प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है। ट्रेनों पर इसका असर पड़ रहा है। यातायात जो है उसकी रफ्तार काफ़ी धीमी नज़र आ रही है। फ्लाइट्स भी लेट हो रही हैं। कई फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ रहा है और कुछ फ्लाइट्स को डाइवर्ट भी करना पड़ रहा है। शीतलहर से पूरा उत्तर भारत कांपता हुआ नजर आ रहा है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक आज कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। आज सुबह की अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर के आसपास का जो इलाका है वो पूरा कोहरे की चपेट में था। लोग ऑफिस तक अपने वक्त से नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि धुंध इतनी ज्यादा है कि सामने का जो रास्ता है वो नजर नहीं आ रहा। विजिबिलिटी काफी कम है। इस बीच मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया हुआ है। कई राज्यों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ना सिर्फ सड़क यातायात बल्कि ट्रेन यातायात और हवाई यातायात पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है।
हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे, तस्वीरों के जरिए भी बताएंगे कि किस तरह से अलग अलग जगह पर अलग अलग जो है मुश्किलें लोगों को पेश आ रही हैं, किस तरह से कोहरे की चपेट में है पूरा उत्तर भारत। और साथ ही साथ हमने आपको चेन्नई के बारे में भी बताया, यहाँ पर भी प्रशासन ने येलो अलर्ट जारी किया गया है। और हम आपको अब गाजियाबाद के बारे में बताते हैं। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि गाजियाबाद में क्या ताजा हालात हैं अभी। में 6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है और अधिकतम तापमान जो 17 होने वाला है। कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से जो आदेश जारी किए गए हैं, जो खासकर भी वो धरातल पर धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उसके आदेश जो है पालन नहीं करवा पा रहे हैं, वो अधिकारी ही नहीं करवा पा रहे हैं। उसके साथ-साथ अगर बात करें, जो खासकर भी जो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी जारी है, जिसका प्रभाव जो है मैदानी इलाकों में होता है और यही वजह है कि आज इसकी ये लोगों का प्रकोप जो है शीतलहर का वो देखने को मिल रहा है। 3 दिन का जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें खासकर भी बारिश और शीतलहर जो हवा है वो उसका जो आज हवा का दाव है वो तकरीबन 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। लोग परेशानी का सबब लोगों के लिए बनने वाला है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से जो अलर्ट जारी किए गए हैं वो कहीं न कहीं वो अब देखते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि स्कूल जो है वो लगातार खुल रहे हैं। जो खासकर भी जो लोग नौकरी करने जाने वाले लोग हैं वो खासकर भी परेशान हैं और यही वजह है कि जो ऊनी वस्त्र होते हैं लोग उसका सहारा ले रहे हैं। जो गर्म चीजें घर में खाने की होती है उसका सहारा ले रहे हैं। या इसके साथ-साथ जो अलाव की व्यवस्था है, जो अलाव की व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए, उसे कहीं न कहीं फेल होते हुए प्रशासन नज़र आ रहा है और यही वजह है कि रेल बसेरों का अगर देखें, रेल बसेरों के अंदर इंतज़ाम करे गए हैं, लेकिन वहाँ पर लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी बनती है और अधिकारी खास करके अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं और लोगों को समझाकर रेल बसेरों पर नहीं लेकर आ रहे। तो यही वजह है कि जो 3 दिन आने वाले हैं, वो बहुत कड़े होने वाले हैं, क्योंकि आज जहाँ मैं खड़ा हूँ, मुझे भी अभी कंपन पैदा हो रही है। शीतलहर का जो प्रकोप है मुझे खुद महसूस हो रहा है। तो कहीं न कहीं जो आम व्यक्ति है, जो बाहर निकलने वाले व्यक्ति हैं, जो रोज़ नौकरी करने वाले हैं, जो अपने घर में 2 पैसे कमाने के लिए बाहर निकलते हैं, उनके लिए खासकर परेशानी का बिल्कुल। सबब बनने वाला है। प्रशासनिक अधिकारियों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा और कहीं न कहीं एक पुख्ता इंतज़ाम जो धरातल पर उतर के करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर नहीं किए जाएँगे तो एक इमरजेंसी वाला जो माहौल है वो दोबारा पैदा हो सकता है। और दूसरी बात ये भी है कि गाज़ियाबाद में अगर हम देखें, एक्वाई लेवल बहुत दिन पर दिन लगातार बढ़ रहा है। आज 400 के पार कई जगहों का एक्वाई लेवल है। तो कहीं न कहीं इसकी वजह यही है कि जो रफ्तार है, जो गाड़ियों की वो कहीं न कहीं रुकी है और यही वजह है कि प्रदूषण जो है लगातार बढ़ रहा है और यही वजह है कि स्मॉग के साथ स्मॉग भी है और लोगों को खासकर भी अलर्ट जारी किया गया है कि लोग मास्क लगाकर निकलें, अपना सर ढक के निकलें, गला अपना जो ढक कर निकले। तो इसकी वजह की यही है कि लोग खासकर भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है उसका लोग अपना मान भी रहे हैं, मुँह ढककर चल रहे हैं या सर ढक के चल रहे हैं। लेकिन जो इंतजाम प्रशासनिक अधिकारियों को लोगों को बचाव के लिए करने चाहिए, जी। क्योंकि सर्दी ऐसी नहीं है कि जो पहली बार आई है, अलर्ट ऐसा नहीं है जो पहली बार हुआ, हर साल ऐसा होता है। तो इंतजाम अधिकारियों को पहले से करने चाहिए, लेकिन अधिकारी जो है वो इस वक्त सर्दी के माहौल में अपने ऑफिस से बैठे हुए हैं और पब्लिक को राम भरोसे छोड़ दिया है। बिल्कुल। सूर्यदेव जो है वो लगातार 1 या 2 घंटे के लिए आते हैं चलिए भावना और से जानते हैं। भावना, आप कहाँ पर मौजूद है दिल्ली में, और वहां पर किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रही हैं? जी, मैं आपको बता दूँ मैं दिल्ली के आईटी में मौजूद हूँ और जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि विज़िबिलिटी जो है वो बिल्कुल ही कम है। अगर देखा जाए तो दिल्ली वालों को ठंड का सितम बहुत ही अच्छे से झेलना पड़ रहा है और जिस तरीके से लगातार ठंड बढ़ती जा रही है उसी के साथ-साथ जो विज़िबिलिटी है वो भी बिल्कुल कम होती जा रही है। लोगों को ऑफ़िस की आवाजाही में परेशानी हो रही है। अगर शनिवार की बात की जाए तो शनिवार को दिल्ली में 3.6 डिग्री तापमान जो है वो दर्ज किया गया था और मौसम विभाग की माने जिस तरीके से शनिवार को तापमान दर्ज किया गया था, उसी तरीके से आगे आने वाले कुछ दिनों और भी जो है दिल्ली वालों को ठंड का जो प्रकोप है वो झेलना पड़ सकता है क्योंकि जिस तरीके से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है वैसे-वैसे कोहरा भी बिल्कुल। लगातार छाता जा चलिए रहा है। भावना, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हम यहाँ पर अपने तीसरे साथी का रुख कर लेते हैं, जो कि बनारस से हमारे साथ बने हुए हैं, मदन मोहन जी। आप बताइए, बनारस में किस तरह के हालात हैं? हाँ जी, बिल्कुल। मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह से अगर बात करें कि शीतलहर का जो है प्रकोप जो है यहाँ पे भी जारी है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी होने के कारण जो है मैदानी इलाके में भी जो है यहाँ पे शीतलहर का प्रकोप देखा जा सकता है। विजिबिलिटी जो है काफ़ी कम है। सड़कों पे जो है गाड़ियाँ थम सी गई हैं, वहीं हवाई उड़ानें भी जो है कई हवाई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और ऐसे में जो है ठंड का प्रकोप जो है लगातार जारी है। हालाँकि जो है बच्चों के स्कूल जो है जिला प्रशासन ने बंद कर दिए हैं, लेकिन ठंड जो है लगातार जिस तरह से बढ़ रही है, लोगों आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं जी। कि लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हवाओं का जो है सहारा ले रहे हैं, क्योंकि
जिस तरह से ठंड में लगातार पड़ रही है, लोग यहाँ पे बैठे हैं, लगातार तस्वीरों में यहाँ पे बच्चे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, अलाव जल रहा है और यहाँ पर लोग जो है ठंड का जो है कहा जाता है एक तरह से लुत्फ उठा रहे हैं और ठंड किस तरह से बचा जाए तो एक अलाव ही सहारा है। तो अब इससे बात कर लेते हैं, किस तरह से ठंड है? ठंड तो बहुत है अभी, बंद है तो बस अभी आग गरम ले लें। क्या कहिए? ऐसे बहुत बहुत तेज ठंडी है। मैं अभी यहाँ पे बंगाल में हूँ, यहाँ पे देखिए कि काफी ज्यादा आग कोहरा भी है और जो टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट पे पहुंच गया है। और यहाँ पे अभी जो गवर्नमेंट की मतलब की जो सरकार द्वारा अभी हम लोग आग सब जला रहे हैं और जो स्कूल में कॉलेज में जी अंकल, जैसा आप जानते हो कि इस समय मकर संक्रांति का त्योहार है, तो इस समय बच्चों के लिए पतंग उड़ाना बहुत महत्वपूर्ण होता है, परंतु जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से पतंग उड़ाने में जी अच्छी सहायता नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं किस तरह से लोग यहाँ पर अलाव जला रहे हैं और ठंड से कुछ राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम प्रशासनिक तैयारियों की बात करें तो क्या वो काफी है, लोग संतुष्ट हैं उससे? अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जहाँ तक जिस तरह से प्रशासन जगह जगह पे अलाव की व्यवस्था किया है, फिल्टर रूम जो बनाए गए हैं, जो लोग जो है रास्ते में कहा जाए जो रुकते हैं सड़क के किनारे जो है अपना सोफे वगैरह है उनको जो है शेल्टर रूम में पहुंचाया जा रहा है। अलाव की व्यवस्था नगर निगम की तरफ से जो है की गई है। तमाम जो स्कूलें थे वो उसको बंद कर दिया गया। तो इसमें कहा है कि प्रशासन लगातार जो है इस तरह से अलर्ट भी कर रहा है, लोगों के लिए लगातार कहा जाए तो मैसेज भी जारी कर रहा है कि जिस तरह से ठंड है, ठंड में लोग जो है अपने घरों से कम निकले। खास करके अगर बात की जाए तो जो जी घर के जो बुजुर्ग हैं या जो बच्चे हैं उन पे जो है ज्यादा इसमें होता है, क्योंकि ये ठंड जो है उनको ज्यादा अपने चपेट में लेती है। बिल्कुल, हालांकि ठंड स्वास्थ्य तो कारणों सभी से के भी लिए है ठंड जो है और काफी खतरनाक है। डॉक्टर्स की तरफ से भी लगातार जो है एडवाइस किया जा रहा है। हैदर भी हमारे साथ बने हुए गाजियाबाद से। हैदर, आज सुबह ऑफिस आते वक्त भी हम देख पा रहे थे नोएडा की तरफ आते हुए गाजियाबाद से कि इतनी ज्यादा धुंध थी, इतनी ज्यादा दिक्कत थी, विजिबिलिटी एकदम शून्य, सामने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जी बिल्कुल, खासकर भी देखिए गाजियाबाद जो है हाईवे से सटा हुआ है और यही वजह है कि जो इस वक्त जो कोहरे की मार है वो पूरे तरीके से देखने को मिल रही है, क्योंकि यही वजह है कि जो हाईवे पर स्पीड होती है, 100 की स्पीड प्रति घंटे की रफ्तार से होती है, वो स्पीड अब कम कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो गई है। क्योंकि जो लोग हैं वो खासकर भी अपना सहूलियत के हिसाब से, क्योंकि खासकर भी दुर्घटना हो जाती है किसी चीज को लेकर, खासकर भी कोहरे को लेकर, क्योंकि विजिबिलिटी कम होती है, कोहरा ज्यादा होता है, स्पीड में आदमी को दिखाई नहीं देता कि सामने वाली गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, तो उसमें और बहुत सारी गाड़ियां आपस में टकरा जाती है। तो इसको लेकर भी लोग अलर्ट हैं। एंटी फॉग वाली लाइटें जो होती है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको लेकर चल रहे हैं। स्पीड जो है वो कहीं ना कहीं उनकी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो गई है। लेकिन बात करें, प्रशासनिक अधिकारियों ने पिछले साल भी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का आदेश जारी किया था और कहीं ना कहीं जगह जगह बैरिकेडिंग लगाने के बाद लोगों को जागरूक किया था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कोई भी हाईवे पर स्पीड कम करने के लिए कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया। तो यही वजह है कि प्रशासनिक अधिकारियां जो है उनकी कहीं ना कहीं नाकामयाबी देखने को मिल रही है। हैदर, अगर हम गाजियाबाद स्टेशन की बात करें तो वहां पर किस तरह की स्थिति है? क्या ट्रेनों के रूट डाइवर्ट हो रहे हैं, रद्द हो रही हैं ट्रेनें? देखिए, अभी तक अगर बात करें तो कुछ ट्रेनें रद्द की गई हैं। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन जो दिल्ली से लंबे रूट पर जाती हैं, कुछ 2 से 3 घंटे या 4 घंटे किलोमीटर खासकर घंटे की देरी से चल रही हैं। स्टेशन की बात करें तो स्टेशन के अंदर भी जो लोकल ट्रेनें होती हैं ईएमयू, जो दिल्ली एनसीआर के अंदर घूमती हैं, उनके भी जो पहिए हैं वो कहीं ना कहीं जाम होते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि वो भी अब 1 से 2 घंटे की देरी से चल रही है। जी जी, हमारे साथ आंचल भी जुड़ चुकी है, हमारी सहयोगी, उनसे बात कर लेते हैं। आंचल, आप कहां पर मौजूद है दिल्ली में इस वक्त और किस तरह की स्थिति देख पा रही हैं? देखिए मोनिका, इस वक्त मैं नोएडा में मौजूद हूँ और नोएडा की स्थिति बेहद ही ज्यादा कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। आपको तस्वीरें में दिखा देती हूँ कि किस तरीके के यहाँ पर हालात बने हुए हैं। 10 मीटर की दूरी तक का कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तस्वीरों से भी तक मेरी मौजूदगी है और इसका खासा असर यातायात पर भी देखने को मिल रहा है। आप देखिए, ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरों से भी आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके का यहाँ पर घना कोहरा देखने को मिल रहा है और 10 मीटर की दूरी तक की जो वाहन है वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। ऐसे में लोगों के सामने कई दिक्कतें आ रही है यातायात पर। जी आंचल, विजिबिलिटी काफी कम है, लगभग 10 बजे का वक्त होने वाला है और अभी भी सूरज के दर्शन नहीं हुए हैं।
आंचल की आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से हम प्रयास करेंगे आंचल तक पहुंचने का। हमारे साथ हैदर लगातार बने हुए हैं। हम हैदर से बात कर रहे थे गाजियाबाद स्टेशन के विषय में कि कितनी ट्रेनें देरी से चल रही हैं और क्या रेलवे स्टेशन पर अभी भी लोगों का उतना ही जमावड़ा है या फिर लोग कोहरे की वजह से, चूंकि ट्रेन लेट है, तो अपने घरों से कम निकल रहे हैं सफर करने के लिए। ऐसा नहीं है, गाजियाबाद स्टेशन पे अगर जो दूर दराज जाने वाले लोग हैं जिन्होंने अपने टिकट बुक करा रखे, रिजर्वेशन करा रखे, वो खासकर भी स्टेशन पर बने हुए हैं कि उनको ये आस है कि ट्रेन आ जाए और वो ट्रेन में बैठकर अपना सफर पूरा करें। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की अगर बात करें, रेलवे अधिकारियों की अगर बात करें, तो उन्होंने खास करके हीटर के इंतजाम कर रखे हैं स्टेशनों के अंदर, अलाव की व्यवस्था उन्होंने कर रखी है ताकि जो लोग वहां पर आए हुए हैं, यात्री जो जिनकी ट्रेन लेट है, उनको सहूलियत मिल सके। जो खास करके एक दायित्व बनता भी है प्रशासनिक अधिकारियों का। लेकिन अगर हम बात करें जैसे और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर खासकर भी दिल्ली और एनसीआर की सर्दी जो है वो यहाँ से लेकर वर्ल्ड तक फेमस है और यही वजह है कि बॉलीवुड की फिल्में भी इस पर बन चुकी हैं। दिल्ली की सर्दी को, दिल्ली बिल्कुल, हम मदन मोहन से भी जानना चाहेंगे। आप वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हैं। बनारस जो है एक टूरिस्ट प्लेस है, लोग पहुंचते हैं वहां पर महादेव के दर्शन के लिए, लेकिन क्या सर्दी के सितम की वजह से लोगों का जो हुजूम आता है बनारस की तरफ वो कुछ कम हुआ है या फिर अभी भी लोग उतनी ही तादाद में पहुंच रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर कहा जाए कि जब से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है और टूरिस्ट की संख्या जो है और भी ज्यादा बढ़ गई है, तो लोग जो है यहाँ पर सुबह में गंगा स्नान करने के लिए निकलते हैं। खास करके अगर बनारस के लोगों की बात करें तो बनारस के लोगों के जो है 12 महीने जो है सुबह में निकलते हैं और जाकर के गंगा में जो है स्नान करते हैं। तो आज इसमें कहा जाए कि मकर संक्रांति भी नजदीक है और ऐसे में जो टूरिस्ट भी आ रहे हैं तो वो जो है गंगा स्नान कर करके विश्वनाथ कॉरिडोर का दर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में कहा जाए तो उन पर जो है मौसम का असर जो है वो नहीं देखा जा रहा। हालांकि तादाद थोड़ी जरूर कम हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है जो बाहर से टूरिस्ट जो आ रहे हैं वो जो दर्शन करने को लेकर के जो है और गंगा स्नान को लेकर के वो जो है उनकी भीड़ जो है लगातार देखी जा रही है। वही अगर जैसा कि अभी पहले भी बताया कि कल मकर संक्रांति होनी है, मकर संक्रांति को लेकर के जिस तरह से बादल छाए हुए हैं, यहाँ पे पतंगबाजी भी जो है काफी ज्यादा होती है, लेकिन आसमान में जो है कहा जाए तो नहीं खुलने के कारण जो है बच्चे जो है पतंगबाजी का भी आनंद नहीं उठा रहे हैं और उनके गार्जियन भी जो है कह रहे हैं कि अभी आप घर में रहो और जिस तरह से शीतलहर है खास करके रहना भी चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरह से ठंड का प्रकोप है, मतलब हाड़ कांप वाली ठंड जो है यहाँ पे है। लोग जो है शेल्टर होम का सहारा ले रहे हैं, जगह जगह पे अलाव की जो व्यवस्था की गई है वो अलाव का सहारा ले रहे हैं। और खास करके एक बात जो है, जो बेजुबान जानवर है उनके लिए काफी दिक्कतें हैं, उनको जो है कहा जाए तो वो कैसे। जी मदन मोहन जी, आपसे एक बार मैं फिर से बात करूंगी। पहले दर्शकों को तस्वीरें दिखा दें। गाजियाबाद, मुरादाबाद, मथुरा, लखनऊ की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि वहां पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है। ठंड को लेकर लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं। हमारे साथ मदन मोहन लगातार बने हुए बनारस से, उनसे हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो टूरिस्ट पहुंच रहे हैं उनके जोशो खरोश में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आई है। अगर हम बात करें तो जाम की स्थिति की, क्योंकि धुंध भी है, विजिबिलिटी भी कम है और चूंकि टूरिस्ट लगातार पहुंच रहे हैं, तो सड़कों पर क्या जाम की स्थिति भी देखने को मिल रही है? दर्शकों की संख्या जो बढ़ रही है, जो लगातार जो है उसमें कहीं ना कहीं जो है सड़क पर जो है इस पर जाम को देखा जा सकता है। कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे जो है काफी जाम की उसमें रहती है। वहीं अगर कहा जाए तो लेकिन कई फ्लाईओवर बनने के कारण जो है लोग बाहर से भी निकल जा रहे हैं। लेकिन गंगा के आसपास के अगर इलाकों की बात करें, दशाश्वमेध घाट की बात करें, विश्वनाथ मंदिर के पास की बात करें, संकट मोचन की बात करते तो उन मंदिरों के पास में जो है काफी भीड़ है। वही सारनाथ पे अगर बात करें तो लोग जो है इस समय सारनाथ में भी निकल रहे हैं, क्योंकि मौसम है और मौसम में जो है सारनाथ पे के पार्कों में थोड़ा सा घूमना और वहाँ के जो जू है वहाँ पे जाकर के बच्चों के साथ जो है आनंद ले रहे हैं। कई जो है अभी कहा जाए तो जगह जगह पे यहाँ पे किस तरह से कहा जाए कि ठंड के में जो है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए आपका। तो एक तरफ दिल्ली में सर्दी का सितम जारी है, दूसरी तरफ लगातार रिपब्लिक डे की परेड को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है और उसी की तैयारियां, ये परेड आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए। आप तस्वीरों का आनंद उठाइए, हमें दीजिए इजाजत। खबरें लगातार जारी है न्यूज़ इंडिया पर।
और इस बीच योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हुए हैं और मकर संक्रांति के मौके पर दान दक्षिणा करते हुए तस्वीरें आपके सामने हैं। एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।